लेकिन अगर ईरान की बदले की स्ट्रेटजी की बात की जाए, बार बार अब ये कहा जा रहा है कि ईरान भी अब इसके बाद चुप नहीं बैठेगा, भले ही कितनी भी स्ट्रेटजी में हो, लेकिन हमला बैक किया जाएगा। पता है कि राजनीति में एक नूरा कुश्ती होती है। नूरा कुश्ती इसका मतलब है कि आपको पता है कि मैं कौन सा दाव चलूंगा और मुझे पता है कि उस दाव की काट क्या होगी। अगर इसी तरीके से नूरा कुश्ती की जाती है तो ऐसा लगता है नहीं कि जंग के हालात बहुत ज़्यादा बनेंगे या बिगड़ेंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी और उसके साथ आने वाली मिसाइल्स को लेकर के। अगर 500-600 मिसाइल से एक साथ अटैक किया गया तो चाहे आयरन डोम सिस्टम हो जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 70 किलोमीटर है, उसके बाद डेविड स्ट्रिंग हो, और उसके अलावा जो अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिला है वो हो, एरोस 3 हो, अगर 700 से 800 मिसाइलें आती है तो कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगी, वो ज़मीन पे गिरेगी और तब ये जंग बढ़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा मिसाइल्स का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया रिएक्शन के तौर पे भी, तो ये मान के चलिए कि नूरा कुश्ती ही है। आप दिखाना चाहते हैं हमारा दाव क्या है, हम दिखाना चाहते हैं हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये हो रहा है। टीपी त्यागी सर, मेरा एक सवाल है, जो हम सारी तस्वीरें और जो हालात देख रहे हैं इसके बीच, किसी भी मुद्दे के हल के लिए हम दो चीजों को देखते आए हैं, या तो डिप्लोमेसी या फिर वॉर। यहाँ डिप्लोमेसी तो नजर नहीं आती है। ऐसे में सवाल ये कि ये युद्ध सेलेक्टिव हो रहा है, सेलेक्टिव जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, जीत के लिए तो नहीं हो रहा है। कुछ टारगेट हैं इजराइल के जिनको वो पाना चाहता है, और अगर यही स्थिति रही तो वो शायद पा भी लेगा। एक मैसेज और यहाँ से जा रहा है कि प्रॉक्सी आपको युद्ध जिताने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी कभी युद्ध जीत नहीं सकते, खासकर जब इजराइल जैसा ताकतवर मुल्क आपके सामने हो। ठीक कह रही है आप, एनालाइज चाहे जितना करते रहे, लेकिन ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन का मतलब कि ईरान ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल ने भी जानबूझ के नुकसान नहीं किया, वरना 100 एयरक्राफ्ट के बम्बार्डमेंट में ईरान के अंदर त्राही मच गई होती। बिल्कुल, यानी कि ये डिजाइन है, इंजीनियर है कि अटैक का कम से कम नुकसान हो, फायदा ये हो कि हम अपने डोमेस्टिक लोगों को बता सके, ईरान अपने लोगों को बता सके, और इजराइल अपनी ताकत को टेस्ट। बिल्कुल, लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। आगे सर आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान टेंशन के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को भरोसा दिया है, जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। ईरान पर हमले से ठीक पहले ये गिलेंट और एस्टन की बातचीत हुई है, फोन पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हमले से पहले अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत हुई थी, जानकारी दी गई थी, कॉन्फिडेंस में अमेरिका को लिया गया था, और जो हमला इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया, इनमें उन तमाम बातों का ध्यान रखा गया जिनकी अपील अमेरिका की ओर से इजराइल पर की गई थी। यानी आपको परमाणु ठिकाने हो या फिर ऑयल सेंटर हो, आपको वहां पर अटैक नहीं करना है, और यहां पर यह अटैक नहीं भी किया गया है। बिल्कुल, जेके सर से भी ये समझना होगा कि अमेरिका को जो कॉन्फिडेंस में लिया गया कि अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक रणनीति है ईरान को लेकर अपने समर्थन की सरकार बनाना और ये तमाम चीजें, क्या ये दूरंदेशी का एक नमूना है अमेरिका की? जेके सर। जी बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो है जो अमेरिका नहीं चाहता है मिडिल ईस्ट में जो वार बढ़ाई जाए, हालांकि उसने इसी वजह से इजराइल को रोका था कि न्यूक्लियर ठिकानों पर और एनर्जी सेक्टर पर कोई हमला ना किया जाए। इस बात का इजराइल ने ध्यान रखा है और ये तो बिल्कुल चल ही रहा है। जो कुर्द हैं, जो बलूच की तरफ से लोग हैं, उनको सबको भड़का करके जो ईरान की सरकार बदली जाए, इसका जो अमेरिका पूरा भरसक प्रयास कर रहा है, उसी का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि रजा पहलवी जो अभी वहाँ पे अमेरिका में है, पुराने ईरान के जो किंग के बेटे हैं, उनको यहाँ पे लाया जाए या किस तरह से रिजीम बदल दी जाए। और जो जहाँ तक ईरान का सवाल है कि ईरान कह रहा है कि जी हाँ उन्होंने हम लोग को नाकाम कर दिया है, तो हम लोग को अगर नाकाम किया है तो जो मिसाइल है वो तो थोड़ी छोड़ी गई थी, 100 जो एयरक्राफ्ट गए हैं वो लोड करके आए हैं, उन्होंने अटैक किया, उसके बारे में क्या है? और पहले जैसे राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान के अंदर में जो
अभी सारा वहाँ बड़ा क्लोज मीडिया है, कोई चीज बाहर जा नहीं सकती, किसी तरह की कोई सब तरह की पाबंदी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ। तो ईरान इस बात को छुपाना चाहता है। वैसे तो देखिए इन जनरल जब किसी भी देश के ऊपर में अटैक होता है वो ये कहता है कि मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ नहीं है, और जहाँ तक ईरान का सवाल है वो तो जो छुपाएगा ही। लेकिन जो इजराइल ने देखिए इतना बड़ा अटैक और एक भी नुकसान ना होना ये शायद पछता नहीं है, और इजराइल की ओर से भी कहा जा रहा है कि हमने बड़ा अटैक किया, बड़ा नुकसान हुआ है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं था ईरान का कि हमारे हमलों को वो नाकाम कर पाया हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।